अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ कराची का मशहूर अंडे वाला बर्गर। कराची के हैं और अंडे वाला बर्गर ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। इसे बच्चे बूढ़े बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं एक हेल्दी तरीके से आपको घर में बनाना बताऊँ। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें बर्गर वाले बंस की ज़रूरत है, ये आपको बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें 4 अंडों की ज़रूरत होगी। आलू लिए हैं मैंने 3 अदद। दाल ली है मैंने 125 ग्राम, आधा पाव। इसके लिए मैंने नमक लिया 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने 1 टीस्पून और ज़ीरा लिया 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। प्याज लिए मैंने हाफ लिए, स्लाइस कर लिया था। लहसुन लिया है 4 से 5 अदद। हरी मिर्ची 4 अदद। इसके लिए सबसे पहले एक हमें पैन लेना है, उसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी 1 गिलास के करीब। पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर चने की दाल डालूँगी। इसको मैंने पहले से धो के भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। आलू इसी के अंदर चले जाएंगे। दरमियाने साइज़ के आलू हैं मेरे पास 3 अदद। वही तमाम मसाला इसमें मैं डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी। इतनी देर पकाना है कि हमारे दाल और आलू अच्छे से गल जाएं। ये देखिए दाल और आलू गल चुके हैं और उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब मैं इसको पीस लूँगी। अब मैं आपको एक चटनी के अज्जा बता देती हूँ, हरी चटनी के। इसके लिए मुझे ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। हरा धनिया लिया है मैंने, हरी मिर्चें ली हैं 4 अदद। हरा धनिया लिया 1 गड्डी। पानी हमें चाहिए 1/4 कप इसके लिए। इसके बाद हम असेंबलिंग के अज्जा बताएंगे आपको। मेयोनीज़ चाहिए हमें 4 टेबल स्पून। केचप चाहिए हमें 4 टेबल स्पून। मैंने इधर प्याज लिए, स्लाइस कर लिया था इसको। खीरा और टमाटर एज़ रिक्वायर्ड, जितना आपको ज़रूरत है उतना ले लें। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है। हम चटनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए ब्लेंडर में हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा और नमक डाल के इसको मैं पानी ऐड करके ब्लेंड कर लूँगी। बस हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। मैंने कबाब के लिए चने की दाल आलू को पीस लिया था, उसका मिक्सचर अच्छे से। और इसके मैंने छोटे छोटे से कबाब बना लिए। एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, इस तरह से राउंड करके। और आप आराम से कबाब बना लीजिए जिस साइज़ के भी आपको पसंद हो। ये देखिए इसको इस तरह से तैयार कर लीजिए सब कबाबों को। और इन कबाबों को आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे 2 अंडों की ज़रूरत होगी। इसको मैं इतना बीट करूँगी कि अच्छे ये फॉर्मी हो जाए। ये देखिए इसको मैंने इतना बीट किया है अंडों को, ये इस तरह से फॉर्म के उसमें आ जाएंगे। और अब मैं अपने कबाब को इसके अंदर डिप करके फ्राई करूँगी। ये मैंने लोहे का कढ़ाई ली है। इसके अंदर पहले हम तेल डालेंगे। ऑयल की मैंने कोई क्वांटिटी लिखवाई नहीं है, बताई नहीं है, वो आपने मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि जस्ट फ्राइंग ही होनी है बहुत थोड़े थोड़े से ऑयल के अंदर इसमें। अब ये आप देख लीजिए, इसको इस तरह से आपने डिप करना है अंडे के अंदर। ये देखिए मैंने एग फॉर्म को उठाया है, जिस तरह से हम किसी स्पून की मदद से कोई चीज़ उठाते हैं इस तरह कबाब की मदद से एग फॉर्म उठा के और हमने उसको तवे पे रख देना। ऊपर से हमने एग थोड़ा सा फॉर्म्स उठाने एग के और उसको हमें कवर कर देना अच्छे से। देखिए मैं आपको एक और करके बता रही हूँ। जैसे हम क्या कहते हैं स्पून की मदद से कोई चीज़ उठाते हैं, इस तरह कबाब की मदद से मैंने फॉर्म्स उठाए और इस तरह से इसको डाल दिया और ऊपर फॉर्म से कवर कर दिया एग से। इसको इस तरह आप करेंगे तो आपको बाज़ार जैसा टेक्सचर मिलेगा कबाब का, जिस तरह हमें बाज़ार में जाके खाते हैं। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो हमारा अंडा जो है वो नीचे से जल जाएगा। और जब एक तरफ से पक जाएगा तो मैं उसको पलट के दूसरी तरफ से पका लूँगी और सारे अपने कबाब इस तरह से फ्राई कर लूँगी।
ये देखिए मैंने सारे कबाबों को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसी तवे के ऊपर अपने जो बंस हैं उनको बीच में से कट करके और फ्राई कर लूँगी बहुत हल्का सा तेल लगा के। इसको हम हल्का हल्का सा सेक लेंगे। मैंने बंस को सेक लिया है। अब मैं इसी पैन में 2 अंडों को फेंट के अच्छे से और उसको फ्राई कर लूँगी। ऑमलेट टाइप का हम बना लेंगे। सारी प्रिपरेशन कर ली है हमने। अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बन का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लेंगे और जो ये हमने चटनी तैयार की थी इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हम जो हमारी कबाब की पैटी है वो रख देंगे इसके ऊपर। इसके बाद मैं इसके ऊपर बंद गोभी रखूँगी। उसको मैंने बारीक काट लिया था। और ये मेयोनेज़ है, इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। इसको मैं ड्रिज़ल कर दूँगी बंद गोभी के ऊपर जैसे बाज़ार वाले करते हैं। और इसके बाद इस पर हम टमाटर रखेंगे, खीरा रखेंगे और थोड़े से अनियंस के रिंग्स रखेंगे। जितना आप चाहें रख सकते हैं। मैं तो सिर्फ 4 स्लाइस रख रही हूँ। थोड़े से अनियंस के रिंग्स रख दें इसके ऊपर। ये वेजिटेबल्स वगैरह आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो रखें, नहीं पसंद तो ना रखें। ये दूसरा असेंबल कर रही हूँ मैं। इसके बाद ये जो हमने अंडे फ्राई किए थे, ऑमलेट हमने बनाया था, ये हम रख देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम केचप डालेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे केचप को। और हम इसको कवर करेंगे और ये हमारे बर्गर्स रेडी हो गए। इसे आप अपने घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से। ये बहुत इजी रेसिपी है, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। इसे मैंने चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।